जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए, वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड, और आप लोग देख रहे हैं UPPSC बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 780 पेजेस का कोर मटेरियल जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। अब ये जो मटेरियल है ये ना सिर्फ आपके PCS के लिए बल्कि RO और BEO के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर कोई छात्र ऐसा है जो कि UPSSC के लोअर PCS की तैयारी कर रहा है सो उसमें भी बहुत ज़्यादा ये आपको हेल्पफुल रहेगा। सो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज से यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी वाला पोर्शन जो 780 पेजेस में है। सो इसमें जो पहला हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपकी भारत की भौगोलिक जानकारी। एकदम शॉर्ट में जितना भर इम्पॉर्टेंट है वो सब कुछ यहाँ पर गिवन है। जैसे कि अगर हम बात करें अपने देश की, तो सबसे पहली बात यही होती है कि भैया नाम क्या है उस कंट्री का। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे देश का नाम क्या है, भारत है। और कौन कौन से नाम हैं जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या इसमें से कोई एक हिंदुस्तान का एक नाम है या नहीं है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आर्यव्रत हिंदुस्तान को बोला जाता है। हिंदुस्तान एक और नया नाम है। जो यूरोपियंस थे वो इसको इंडिया बोलते थे। भारतवर्ष भी बोला जाता है और जम्बू द्वीप भी बोला जाता है। तो इस तरीके से भारत, आर्यवर्त, भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, हिंदुस्तान और इंडिया, ये डिफरेंट नेम्स हैं हमारी कंट्री के। कैपिटल की बात करें, आप सबको बहुत अच्छे से पता है, नई दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा नई दिल्ली को कब जो है घोषित करा गया था हमारे देश की राजधानी, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इसके बाद बात होती है कि राष्ट्रीय जलीय जीव ये कौन सा है, तो ये है आपका गैंगटिक डॉल्फिन, ठीक है, या फिर गंगेय डॉल्फिन। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की बात करें तो सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय नदी की बात करें तो गंगा रिवर। अच्छा, गंगा रिवर के बारे में बात चली है तो गंगा रिवर आपके उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग ये बताइएगा कि कौन कौन से मेजर सिटीज़ हैं जहाँ से गंगा रिवर होकर बहती है। ठीक है, किन्हीं 5 सिटीज़ के नाम बताइएगा जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद आगे हम बात करें राष्ट्रीय पशु की, तो ये क्या है आपका बाघ। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो क्या है आपका कमल। कमल का साइंटिफिक नेम क्या है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों से मेरी उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर बताएंगे। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम बताइएगा कमल का। अच्छा, यहाँ पर अगर नेशनल हेरिटेज एनिमल की बात करें तो दैट इज़ एलिफेंट। अच्छा, एलिफेंट की बात चली है तो ये बताइएगा कि प्रोजेक्ट एलिफेंट ये कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, हमारा तिरंगा है। तो अगर देखिए तिरंगे की बात करें तो ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा तिरंगे को कब एडॉप्ट किया गया था। ये सारी चीज़ें मैं उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ऑलरेडी कवर अप करवा चुका हूं, बहुत सारे वीडियोस पहले जो चैनल पर आए हैं उनमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगर आप नहीं जुड़े थे उसमें तो आप ज़रूर जुड़िए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो इन क्वेश्चंस को जो मैं आपसे पूछ रहा हूं ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको एटलीस्ट पता होने ही चाहिए।
चलिए, इसके बाद राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है हमारा? मोर है। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ को कहाँ से लिया गया है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलो, इसके बाद आगे हम चलें राष्ट्रीय गान की, तो राष्ट्रीय गान जन गण मन। अब ये जन गण मन पहली बार कब गाया गया था, कौन से कांग्रेस अधिवेशन में इसको गाया गया था, या फिर कहाँ पर इसको गाया गया था, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। और किसने इसकी रचना की है, इसके रचनाकार कौन है, ये आप बताइएगा। राष्ट्रीय गीत की बात करें, वंदे मातरम, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसको किसने लिखा था, रचयिता कौन थे, ये कमेंट सेक्शन। देखिए, एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ। इतना तो एटलीस्ट आपको पता होना ही चाहिए। राजभाषा की बात करें तो हिंदी हमारी राजभाषा है। राष्ट्रीय लिपि की बात करें तो देवनागरी है। जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें, विश्व में हमारा स्थान कौन सा है, दूसरा है। लेकिन अगर हम बात करें एरिया वाइज, तो एरिया वाइज हिंदुस्तान का प्लेस कौन सा है, हिंदुस्तान के बाद नेक्स्ट नंबर पर कौन सी कंट्री आती है एरिया के अकॉर्डिंग, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। महिला जनसंख्या की बात करें तो ये नंबर यहाँ पर याद मत रखिएगा, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट और कभी पूछा भी नहीं जाएगा। बट ग्रामीण जनसंख्या की जो परसेंटेज है ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, 68.8% ये हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज है। इसके बाद दशकीय जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो 17.7 2001 से लेकर 2011 के बीच की है ये 17.7 दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इसके बाद जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर किलोमीटर की अगर हम बात करें कि अगर हमने ये किलोमीटर का मान लिया कि ये पूरा 1 किलोमीटर है, ठीक है, इस 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, तो हिंदुस्तान की बात करें तो 382 लोग प्रति किलोमीटर में रहते हैं, ये हमारा जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, बात होगी यहाँ पर भारत में राज्यों की संख्या की। तो आज की डेट में जो हिंदुस्तान में टोटल स्टेट हैं वो कितने हैं आपके, 28 हैं। अच्छा, अगर हम तेलंगाना की बात करें जो कि सबसे लेटेस्ट स्टेट था, ठीक है, तो तेलंगाना का बर्थ कब हुआ या फिर तेलंगाना का फॉर्मेशन कब हुआ, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उस ड्यूरेशन में पीएम कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे जब तेलंगाना एक स्टेट के रूप में सामने आया था। इसके बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो टोटल कितने हैं, 8 हैं। अब ये जो टोटल यूनियन टेरिटरी है इसमें सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है और लार्जेस्ट, ये मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एरिया वाइज यूनियन टेरिटरी। देखिए, जब आप यहाँ पर मेरे से क्वेश्चन सुन रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप जब अपने दिमाग में एक बार घुमा रहे हैं और आपको अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप यकीन मानिए आपकी तैयारी अभी आधी अधूरी है। आपने पढ़ा ज़रूर है बट आप चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पा रहे। तो मेरी यहाँ पर कोशिश ये रहेगी कि मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूं इन 780 पेजेस को कवर कराते कराते, ठीक है। सो यहाँ पर आपको यहाँ पर यही बताना है कि स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी और लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो 7th प्लेस है। मैंने अभी आपसे पूछा भी था कि भाई 8वें नंबर पर कौन है हिंदुस्तान के बाद, ठीक है, एरिया वाइज। अब भारत का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ये इंडिया का टोटल एरिया है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी कि 2.4% है। अच्छा, एरिया वाइज कौन सी कंट्री है जो सबसे बड़ी है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद आगे हम बात करें यहाँ पर, तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है आपकी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित, यानी कि लोकेटेड। अगर आप ग्लोब को देखेंगे तो ये अगर हमारा ग्लोब है तो ग्लोब को बीच में से डिवाइड करा गया है। ये है आपका नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और ये है आपका सदर्न हेमीस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद इसको फर्दर डिवाइड करा गया है तो ये आपका आ जाता है ईस्टर्न हेमीस्फीयर और इधर आ जाता है आपका वेस्टर्न हेमीस्फीयर। तो इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, इंडिया यहाँ पर लोकेटेड है, यानी कि जो आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है, ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, इसमें इंडिया लोकेटेड है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, ज्यामितीय आकार अगर हम बात करें कि किस तरीके का इंडिया का शेप है तो वो है आपका चतुष्कोणीय। अगर आप हिंदुस्तान को देखेंगे तो हिंदुस्तान कुछ इस तरीके का है, कुछ मैप में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है, बहरहाल समझ के चलिए। ये हिंदुस्तान है तो ये कैसी आकृति है, चतुष्कोणीय। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं।
यहाँ पर बात हो रही है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार ये कितना है, तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका मतलब क्या है, जो अभी हमने बात करी थी किसकी, जो हमारा ग्लोब था, तो हिंदुस्तान हमने बात करी थी, यहाँ पर कहीं है हिंदुस्तान, ठीक है। अब हिंदुस्तान जो है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये है हिंदुस्तान। इसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रीय वृक्ष की, तो वो क्या है आपका बरगद। बरगद का साइंटिफिक नेम क्या है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन एकदम भरा हुआ लगे। आप लोग जितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आंसर करेंगे उतना बेटर है हमारे बाकी सब्सक्राइबर्स के लिए जो नहीं बता पा रहे हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले राज्यों की बात करें, टोटल 18 राज्य हैं जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, यानी कि किसी दूसरे देश के साथ में सीमाएं वो साझा करते हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा इंडिया के कितने स्टेट हैं, कितने ऐसे राज्य हैं या फिर कितने ऐसे स्टेट हैं जो कि लैंड लॉक हैं। लैंड लॉक यानी कि वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, किससे, भूमि से, किसी दूसरे राज्य से घिरे हुए हैं और वो किसी दूसरी कंट्री के साथ में बॉर्डर, चलिए ये भी बताइएगा, बॉर्डर शेयर कर रहे हैं लेकिन किसी भी वाटर बॉडी के साथ में, यानी कि किसी भी समुद्र के साथ में उनकी जो सीमाएं हैं वो साझा नहीं हो रही हैं। कितने ऐसे स्टेट हैं इंडिया के, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंक्लूडिंग वो स्टेट जो कि दूसरी किसी देश के साथ में अपने बॉर्डर शेयर कर रहे हैं बट वो लैंड लॉक हैं। इसके बाद भारत के मानक समय की बात करें या फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। तो देशांतरीय विस्तार कितना है आपका, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अभी जो हमने यहाँ पर बात करी थी कि ये हमारा अगर ग्लोब का वो है और यहाँ पर हमारा ये हिंदुस्तान है, ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो है हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है। चलो इसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि भारत का मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विच इज 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर मिर्ज़ापुर और ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसके बाद आगे हम बात करें भौगोलिक विस्तार की। तो भौगोलिक विस्तार का मतलब क्या हो गया, इंडिया की टोटल जो लंबाई और चौड़ाई है। तो लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक 3214 मतलब 3214 किलोमीटर लंबाई है। चौड़ाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर की लंबाई है। स्थलीय सीमा की बात करें यानी कि जो लैंड बॉर्डर है इंडिया के, तो वो कितना है 15,200 किलोमीटर। और जब हम बात करते हैं जलीय सीमा की तो वो कितनी है 7,516.6 किलोमीटर। इसके बाद आगे यहाँ पर हम देखें तो बात होगी हमारी किसकी, जलवायु की। तो भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। भारत की कुल जनसंख्या की बात करें तो ये नंबर यहाँ पर याद रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% इंडिया में रहता है। बड़े बंदरगाहों की संख्या की बात करें तो टोटल मेजर पोर्ट है इंडिया के। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा जब हम पोर्ट की बात कर रहे हैं तो ईस्टर्न साइड में, हिंदुस्तान के ईस्टर्न साइड में पोर्ट्स ज़्यादा हैं या फिर वेस्टर्न साइड्स में, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करें तो इसका प्रतिशत याद रखिए कि कुल जनसंख्या का 16.6% अनुसूचित जाति है यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट। इसके बाद भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार, इसकी बात करें तो 10.7% पर्वतीय क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र के विस्तार की बात करें तो 27.7%। भारत में कुल पुरुषों की साक्षरता के बारे में बात हो रही है तो 80.9% टोटल यहाँ पर जो मेल लिटरेसी रेट है वो है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके बाद अगला जो पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो है कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य, ये कौन कौन से हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सेवरल टाइम्स पूछा गया है और 2024 में मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये वो 8 राज्य हैं जहां सर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। इसको आप यहाँ पर जो ये मैप देख रहे हैं, इस मैप में बहुत अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर काफ़ी कुछ देखिए, मैप रीडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब कुछ एक चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कर्क रेखा की, ठीक है। सो ये जैसा आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, ये है आपकी कर्क रेखा। ये कहाँ से सबसे पहले पास हो रही है? गुजरात से। आपसे ये सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से स्टेट में आपको बताना है, मतलब कर्क रेखा पास हो रही है तो उसका एक सीक्वेंस दे दें। आपको इस तरीके से दिया जा सकता है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। एक आपको सीक्वेंस दे दिया जाएगा जिसमें आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो इस तरीके से आपको दिया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आप एक सही क्रम जो है कर्क रेखा का कि कौन कौन से स्टेट से पास हो रही है आप चूज़ करिए। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कर्क रेखा, तो सबसे पहला जो स्टेट पड़ता है वो कौन सा है? आपका गुजरात। सेकंड प्लेस पर यहाँ पर आपका राजस्थान, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश। तो सीक्वेंस क्या होगा? आपका गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका आ जाएगा झारखंड, झारखंड के बाद अगला जो स्टेट होगा वो कौन सा होगा? आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद जो होगा वो क्या होगा? आपका त्रिपुरा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद आ जाएगा मिजोरम। ये क्रम है जो आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने काफ़ी कुछ देखा था हिंदुस्तान के बारे में, जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होना ही चाहिए इंडिया के बारे में, वो हमने लास्ट वीडियो में कवर अप किया था। अब इसमें हम देखते हैं नेबरिंग, जो जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर गुजरात सीमा साझा करता है, फिर है आपका राजस्थान, फिर यहाँ पर है पंजाब। पंजाब के अलावा हिमाचल प्रदेश यहाँ पर सीमा साझा नहीं करता है। ये एक कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन को मत रखिए, हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता है। जम्मू कश्मीर यहाँ पर सीमा साझा करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आगे हम देखें नेपाल के बारे में बात करते हैं, या फिर हम चाइना के बारे में बात करें तो लद्दाख की सीमा इससे शेयर होती है, ठीक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इधर हमारा सिक्किम है, उधर अरुणाचल प्रदेश है। तो ये वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि लद्दाख तो एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। सो इनकी सीमा किससे? चीन से साझा होती हैं। बाकी नेपाल की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, इससे सीमा साझा करता है कौन? आपका नेपाल। इसके अलावा वेस्ट बंगाल से भी सीमा साझा होती है, किसकी? नेपाल की। यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको ब्रॉड करेंगे तब आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी कि वेस्ट बंगाल से भी सीमा साझा होती है, किसकी? नेपाल की। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है, और बात करते हैं किसकी? बांग्लादेश की। तो जब हम बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला स्टेट है आपका कौन सा? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद हम असम। असम को देखें तो इसका जो पूरा इसका बॉर्डर है वो भी शेयर होता है किससे? बांग्लादेश से। बाकी मेघालय का बॉर्डर भी इससे शेयर होता है, त्रिपुरा का बॉर्डर भी इससे शेयर होता है और मिजोरम का भी। अच्छा, अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें, ठीक है, तो इन पांचों में से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज, मतलब जो सीमा है प्रतिशत में सबसे ज़्यादा शेयर होती है किससे? बांग्लादेश से। ये कमेंट सेक्शन में चाहूँगा आप लोग बताएं। थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, बट अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यांमार। म्यांमार के साथ में कौन कौन से स्टेट हैं जो सीमा साझा करते हैं? भैया मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है और आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो ये चार आपके स्टेट ऐसे हैं जो कि म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद चलिए अब चलते हैं हम अपने आज आगे जो पॉइंट हैं उनको कवर अप करते हैं।
देखिए अब यहाँ पर जो मेन चीज़ें उसको हम कवर अप करते हुए चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछता हुआ चलूँगा, उनके आंसर्स मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। देखिए ये ज़रूरी भी बहुत है, क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों का यहाँ पर इंटरेक्शन बढ़ेगा, आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, तो उतना ही ज़्यादा यहाँ पर हमें चीज़ों को कवर अप करने में इंटरेस्ट भी आएगा। चलिए यहाँ पर अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारत का क्षेत्रफल एवं उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको यहाँ पर हम लोग कवर अप करेंगे। अब इंडिया की बात करें, इंडिया भैया एक विशाल देश है। क्यों बोला जा रहा है विशाल देश? क्योंकि 7वां सबसे बड़ा देश है ये दुनिया का। मैंने आपसे पूछा था लास्ट वीडियो में कि 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलो अब कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। लास्ट वीडियो में हम इस सब के बारे में बात कर चुके हैं। ये हमारा एक ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में ये आपका लॉन्गिट्यूड हो गया, ये आपका लैटिट्यूड हो गए, यानी कि अक्षांश हो गए और देशांतर हो गए। तो हिंदुस्तान हमारा यहाँ पर लाई करता है, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है हिंदुस्तान। अब जब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कर्क रेखा जो अभी हमने बात करी थी, 8 अलग अलग राज्यों से ये होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। मुख्य भूभाग को दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है और बंगाल की खाड़ी में, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में लोकेटेड है। मतलब यहाँ पर आइलैंड की बात हो रही है कि कौन कौन से आइलैंड किधर लोकेटेड हैं, इसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी लास्ट वीडियो में। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल या फिर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो भी हमने इसके बारे में बात करी, और भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह के साथ में जो है वो 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत यानी कि यंग फोल्ड माउंटेन्स ये लोकेटेड हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर ये सकरा होता गया है। जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम देखें इंडिया के मैप को तो आप पेनिनसुलर इंडिया को इस तरीके से देखते हैं। तो जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाएंगे ये कैसा हो रहा है, इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। नॉर्थ की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे तो ये चौड़ाई बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद आगे यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपका, हाँ, इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ये तो आपको अच्छे से पता ही है, ठीक है। भारत का अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है लगभग 30 डिग्री है, परंतु पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का डिफरेंस है। ये जो टाइम डिफरेंस है ये क्यों है, ये कमेंट सेक्शन में चाहूँगा कि आप लोग बताएं। बाकी हमने बात करी थी ग्रीनविच या फिर GMT जो टाइम है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, उसमें 5.5 घंटे का डिफरेंस है। इंडिया का टाइम 5.5 घंटे प्लस में है, आगे है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की और गुजरात की तो इनके टाइम डिफरेंस में कितना है, टाइम डिफरेंस 2 घंटे का है। ये क्यों है ये कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइएगा अगर आप एक्सप्लेन कर पाएँ तो। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा की भारत की जो मानक याम्योत्तर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। सो यहाँ तक ही हम आज के इस वाले वीडियो में कवर अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखेंगे। ग्लोब पर ये जो आप देख रहे हो सारे कॉन्टिनेंट, इनको कवर अप करेंगे। सो वीडियो में बने रहिए और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो भाई चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। बाकी जो MCQ इस समय करवाए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के, उनको ज़रूर फॉलो करिए, ठीक है, जिसमें हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कवर अप कर रहे हैं। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, रिवाइज ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।